स्टडी विथ शेडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकालीन भारत में यानी कि उत्तर भारत के हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का वन लाइनर के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दाहिर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला सवाल देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1206 ईस्वी के अंदर। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरिकेली नाटक के। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा के अंदर। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह देव वर्मन। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के अंदर लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि शौडदल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग की रचना किसने की थी? जिमूत वाहन ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अरंगपाल। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। काव्यस्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? औसनम स्मृति के अंदर कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया?
महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही के विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। हिंदू शाही राजा की राजधानी कहाँ स्थित थी? ओहिंद के अंदर। यह इसका दूसरा नाम है उद्भांडपुर। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी। जो फिरदौसी था वो महमूद गजनवी का राज दरबारी था। शाहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी व आनंदपाल के बीच लड़ा गया था वाहिंद का युद्ध। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर जो शहर है वो चोल राजाओं की राजधानी थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा प्रथम ने तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर को निर्माण कराया। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य संस्थापक था दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। तो दोस्तों आप देख ही रहे इस वीडियो में कि जितने भी मंदिर बन रहे हैं उनका निर्माण किसने कराया और कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है और किस वंश का नींव डाली किस शासक ने। तो ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी है और इस वीडियो को बार बार देखना आपको। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवों का 81वां रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम के अंदर। कहाँ मिला? महाबलीपुरम के अंदर। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का समानार्थी है मामल्लपुरम। और मामल्लपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। इसलिए महाबलीपुरम मंदिर का जब भी नाम आएगा तो कहाँ स्थित है वो? तमिलनाडु के अंदर। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम के अंदर। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलप ने। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का अंत किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंट गुफा में। महाभारत का भारत वेणता किस नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद कराया? पेरुन देवनार ने। तो पेरुन देवनार ने महाभारत का भारत वेणता के नाम से तमिल भाषा में अनुवाद कराया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के अंदर महाभारत किस नाम से बनी है, उसका निर्माण किसने कराया। ठीक है। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य चतुर्थ ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिला किस राज्य में मिले? कर्नाटक के अंदर। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे? चोल वंश। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध जो हुआ वो चोल वंश में राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तिरन के ऊपर बने
अलंकृत एवं बहुमिरा भवन। चोलों का राज्य कहाँ तक फैला था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो थी वो चोल शासकों के समय सबसे विख्यात थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति माना जाता है? राष्ट्रकूट का काल जो होता है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पे है? तो मैसूर व बेंगलुरु में है, और हमने देखा भी था इसकी राजधानी कौन सी थी होयसल की? द्वार समुद्रम। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य के बीच में घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। किसके द्वारा? चोलों के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। और एक और आता धर्मपाल, इससे रिलेटेड आता, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। धर्मपाल जो था वो किसका शासक था? कमेंट बॉक्स में बताइए देखे किसका शासक था। पाल वंश का शासक संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। और या चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय राजवंश की। राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। ये आपको किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चन कि अरिमोल जो राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिमे का अर्थ क्या है? भू राजस्व लगान जो है कडिमे का अर्थ है। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने चोल युग में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलुंजू। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखमणि। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के समकालीन था, और इनके मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था पुलकेशिन के मध्य और हर्षवर्धन के समय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल। जो बल्लाल था वो होयसल वंश का अंतिम शासक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन सेकंड ने विचित्र वित्त की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तेलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्र नदी के अंदर तेलप सेकंड ने आत्महत्या करी थी। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने चालू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान व धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी।
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में रिपीट हुआ है कई बार। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी नामक शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की थी? तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद, ये अल बरूनी का पूरा नाम था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण मूल्य और स्थायी सैनिकों को उनको क्या बोलते हैं, तनख्वाह देना, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी जो था वो गुल उखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का दरबार है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो अलाउद्दीन का चाचा था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी को तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है या पागल राजा की उपाधि दी जाती है? वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली में। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ? तुर्कों के समय। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसे दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इससे जो भी ये दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी, ये बहुत बार पूछा गया है। तो किसने की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने। और ये शासक जो था वो दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? सितार को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण के भय के कारण ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बोल सकते हैं आप इसे। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को खलीफा का नायक माना गया है सिक्कों पर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे पहले क्या था? एक संस्कृत लाइब्रेरी थी यहाँ पे, उसको तोड़ के अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के लगल विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि भारत में नेहरू का जाल किस सुल्तान ने बसाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउ अलाउक मुल्क की योजना को सिकंदर ने ठुकरा दिया। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो इसका हम पहले बता चुके वीडियो के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदर को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? मोहम्मद गौरी ने। और इनके जो सिक्के चलते थे उस पर लक्ष्मी की तस्वीर होती थी, माँ लक्ष्मी देवी की तस्वीर होती थी वहाँ। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टाक में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का हाथ था। जवाबित किससे संबंधित है? राज्य कानून से संबंधित है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप। तो ये नाम आपको बहुत सी कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा, या यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे या आप इसका नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक नया क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक था। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रहला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? बुलंदशहर का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का, रिपीट हो गया क्वेश्चन, बुलंदशहर का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली शासक था। कृष्णदेवराय शासक कब बना था? 1509 ईस्वी में। और कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन कि बाबर के समय दक्षिण भारत का शासक कौन था, यानी बाबर के समकालीन दक्षिण भारत का शासक कौन था? वो यही है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ जो थे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। विजयनगर किस नदी का तट पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगभद्रा नदी पर के तट पर यह विजयनगर साम्राज्य स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी राज्य की उसकी राजधानी, उसका संस्थापक, वो कहाँ स्थित है, ये सब इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? हम्पी में। और हम्पी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के अंदर है। यह भी काफ़ी पूछा जाता है। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। ये क्वेश्चन आगे जो पहले बताया था मैंने। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर व बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। हरिहर व बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विदारणे के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? बहमनी राज्य के साथ। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। ओली यहाँ पर गलत हो गया है, सही है कुली कुतुब शाह नामक जो राजा थे उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद का। काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक के अंदर है। किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। किस शासक की उपाधि गज बेतकर थी? देवराय द्वितीय की। किस विजयनगर सम्राट ने
उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेवराय ने। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवण का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन। तो यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? जैनुल आबदीन। आमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना किसने की? कृष्णदेवराय ने। ये पूछा जा सकता है। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालाद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। तो पेदन्ना किसका राजकवि था? कृष्णदेवराय का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किस शासक को कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध जो था, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसकी डेट ये हमेशा याद रखनी है। 1565 ईस्वी के अंदर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस देवता का है? विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता का है? विट्ठल के रूप में विष्णु जी का है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहा जाता है। वीर पांचाला का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग। अंदरम का अर्थ किससे है? जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना करी। महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? महमूद गावा ने। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। और टोडरमल कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। ठीक है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में अंत में सबसे कौन सा राजा स्वतंत्र हुआ था? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? वेल्लारी में। और वेल्लारी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। अभिनव बोध की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? कृष्णदेवराय ने अभिनव बोध की उपाधि धारण की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर के शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था, वहाँ पे कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पैगोड़ा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? निकेतन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस से कौन आया था बहमनी शासन में? निकेतन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। हरविलासम की रचना किसने की थी? श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय सेकंड ने। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हुमायूं शाह। इसको जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। तो गुरु नानक जी पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहर तारा, काशी के अंदर कबीर का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर,
उत्तर प्रदेश आज के टाइम जाना जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? रामानंद। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली भाषा। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। तो ये कबीरदास जी की रचना है बीजक। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन है? रामदास। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी के अंदर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी के अंदर। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को ही माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर जी को। महात्मा बुद्ध के प्रिय भजन जो पीर परई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। शंकरदेव जी को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। जो मुगल शासक मोहम्मद शाह था वो शिव नारायण का अनुयायी था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो अब इसको जाना जाता है नानकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता किसने की थी? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रैदास जी ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। निपक नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलवाया? दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही ये जो गुरु परंपरा जो थी सिख धर्म के अंदर उनको वंशवाद जो थी उनको खत्म किया था। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु रामदास जी ने। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा की। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती को। दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल में भारत आए। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, इसलिए वहाँ पे इनके नाम पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को।
भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी के साथ। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर बोला जाता है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सर हिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानखा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1495 ईस्वी में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा व बाबर के बीच। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। चलो अगला क्वेश्चन भी आया गया। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? डेबरा 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। व सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह जो था वो कालिंजर का शासक था। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर व हैमू के बीच। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख माने जाने बिंदु है? अकबर के। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है? अकबर को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जहांगीर यानी कि सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के द्वारा। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां को। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईशा खान। ये ताजमहल के वास्तुकार माने जाते हैं। भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? हिंदू धर्म के लोगों से। जजिया कर को 1679 ईस्वी में
पुणे किस मुगल सम्राट ने लागू किया था? औरंगजेब ने। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ था तानसेन। सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के। उसके रचयिता कौन थे रामचरितमानस के? तुलसीदास जी। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क कहां से कहां तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज पर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश में। और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण किसका नाम लिया जाता है? तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है, जो भी सिसोदिया वंश से संबंधित ही थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। और सही डेट इसकी है 18 जून 1576 ईस्वी को। और किसके बीच हुआ था ये? मुगलों व राणा प्रताप के बीच, यानी कि मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने। जबकि प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम का सूरी ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध भी जाना जाता है। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये कन्नौज का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, दोनों किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबायिन के अंदर। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? शेरशाह सूरी। इसका जाप्ती प्रणाली भी बोलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जीत का, ये मिस्टेक होगी थोड़ी प्रिंटिंग। बाबर के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शासक और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का वास्तविक नाम था। मुमताज किसकी पत्नी थी? शाहजहां की। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल जो है वो बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कछवाओं के साथ स्थापित किए थे, जो जयपुर पर शासन करते थे। और अकबर ने जो थी बारमल की बेटी से, हरका बाई से शादी करी थी। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर व गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा, या इसे बोलते हैं सबिया उद दौरानी का मकबरा जो था वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के 8वें। अनवर ए सोहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है?
पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सोहाली। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर का है मध्य प्रदेश, सॉरी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। किस के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था? फैजी का। किस विद्वान मुगल मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा? अब्दुल रहीम खान काना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1628 ईस्वी में होता। और किसके बीच होता धर्मत का युद्ध? औरंगजेब दारा सिखों के मध्य। तो धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब दारा सिखों के बीच। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। एतमाद उल दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा के अंदर। एतमाद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रदाय स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। वहाँ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किसके साथ किए थे? कछवाओं के साथ। और वो कौन था जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ, यानी अकबर के साथ जो हंसाबाई का विवाह कराया था? तो कौन था वो? तो वो बारमल थे। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर व गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला था? तो पारसियों से मिला था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा या सबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे औरंगजेब। अनवर ए सोहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के अंदर है तानसेन का मकबरा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी के काल में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान काना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। और जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत मरणोपरांत तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, राणा प्रताप ने। ऐसे ही एक शासक हुए मारवाड़ के रावचंद्र सेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहलाते हैं। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 ईस्वी को। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब व दारा सिखों के बीच हुआ था। ठीक है बन। तो ये धर्मत का युद्ध जो है 1628 गलत है। धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो 1658 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, करेक्शन कर लो यहाँ पे। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? ये गलत है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। काबुल का मक्का। काबुल मक्का कैसे कहा जाता है? सूरत को। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा के अंदर। एतमाद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अंग्रेज की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की गई थी? शेरशाह ने। अकबर ने कंठा भरणवाणी की उपाधि से किस संगीतज्ञ को दी थी? तो वो तानसेन को दी थी। कौन सी उपाधि है? कंठा भरणवाणी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। और इस कर को समाप्त करने में राजस्थान के एक शासक हुए हैं जयपुर के, सवाई जयसिंह द्वितीय, तो उनका बहुत योगदान था इसको जजिया कर को समाप्त करने में। ठीक है, वो मोहम्मद शाह रंगीला की हेल्प से इनको खत्म करा दिया। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल बादशाह ने कहा था? तो जहांगीर ने। तो चित्रकला जहांगीर के काल में काफ़ी पनपी थी, और इसीलिए जो मुगल बादशाह जहांगीर इसके काल को
चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि हिंदी भाषा का सर्वाधिक विकास जो है वो अकबर के काल में हुआ था। तो इसलिए जो अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। जबकि शाहजहाँ के काल में क्या हुआ था कि जो लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद जो है वो बाबर के वंशजों की राजधानी थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? जो 1483 ईस्वी में परगना के अंदर हुआ था। ठीक है। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था बाबर। दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? कौन? हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? विक्रमादित्य की। ठीक है। और इसको हेमचंद्र भी कहते हैं। ये राजस्थान का निवासी था जो, और अंतिम हिंदू सम्राट था विक्रमादित्य। हेमचंद्र, हेमू। 1556 के अंदर ये लाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1575 की ईस्वी में हुआ था। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? तो ये बुक है, ग्रंथ है भानुचंद्र चरित। इसकी रचना सिद्ध चंद्र ने की थी। इलाही समत की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म चलाया था और इलाही समत की स्थापना की थी अकबर ने। इसके अलावा जो सबसे पहला और अंतिम हिंदू सम्राट कौन, हिंदू राजा कौन था या सेनापति कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? वो बीरबल थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? तो जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महलों में सोने की जंजीर लगाई थी? तो जहांगीर ने। इसलिए न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रची हुई थी? शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार के अंदर। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा के अंदर है नगीना मस्जिद। किस शासक के शासन में के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गई? तो औरंगजेब के टाइम में। किस शासक ने मुगल साम्राज्य को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो शाहजहां ने। ठीक है। अब आते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। ठीक है। तो मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी, जिन्होंने इस विधि को आगे बढ़ाया था। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी उसे क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के अंदर हुआ था। ठीक है। वही पुरंदर की संधि है जो 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी सवाई जयसिंह ने। ठीक है। सवाई जयसिंह जो है शिवाजी को लेके गए थे शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार सॉरी। तो वहाँ ये 1665 के अंदर संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के अंदर हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 के ईस्वी के अंदर हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। यानी कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? अपनी माँ जीजाबाई से।
अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। जबकि अष्ट दिग्गज का नाम आ जाए तो वो अष्ट दिग्गज जो है किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्ट दिग्गज। जबकि शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की साइज संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की साइज संधि को स्वीकार किया था। ठीक है। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? अफजल खां को भेजा था। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित। शिवाजी को पहाड़ी चुहा और साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी के अंदर हुए थे। ठीक है। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मुगलों की यानी विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ है? सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? रघुनाथ राव जी ने। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? मेहदाजी ने। मेहदाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किले में हुआ था। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? मराठी भाषा को। अगला सवाल देखिए। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ। जलकी की संधि किस किसके बीच हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य जलकी की संधि हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी के अंदर खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 ईस्वी के अंदर। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि खेड़ा का युद्ध और पाल खेड़ा का युद्ध। तो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से सन में युद्ध हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में और पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में कुछ और प्रश्नों की। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर। चैतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है, जबकि इसके हाथी का नाम था, प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य में काल में हुई थी? अंकोर वाट का मंदिर। वही अंकोर वाट का मंदिर जो है इंडोनेशिया के अंदर है और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। तो सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। तो सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। अपने विलासिता के कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून म्यांमार के अंदर है। तो अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनको इंडिया में ज़मीन में नसीब नहीं होती, उनका मकबरा कहाँ पे? रंगून के अंदर, जिसका पुराना नाम है यंगून, म्यांमार के अंदर। और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 8 बार आक्रमण किए थे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 के अंदर। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहांआरा ने कराया था। ठीक है। शाहजहां ने कराया था, यहाँ पर गलत दे रहा है।
किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो 1679 के अंदर, यानी कि 1679। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी के अंदर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? तो 1761 के अंदर। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधव राय नारायण पेशवा कब बने थे? 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ये ईरानी शासक था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके कुछ क्वेश्चन से जो कर लेते हैं। तो सवाल है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, और पहला पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी क्रूक। तो सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली इंडिया में आए थे और अंतिम में 1961 के अंदर पुर्तगाली गए थे। ठीक है, और 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 1961 के टाइम में अंतिम जो भारत से गए थे शासन करके वो पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा को मुक्त किया था, और भारत में गोवा का भारत में बाद में विलय किया गया था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट बंदरगाह पे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। ठीक है, और इन्होंने जो अजमेर के अंदर है अकबर का किला, वहाँ पे जहांगीर से पहली बार मुलाकात की थी। ठीक है, गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपने प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से की थी। 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। इन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति ली थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत के अंदर लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा था जामोरिन, इन्होंने इनका स्वागत किया था। ब्रिटिश के समय बैसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी क्रूक ने। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा थे। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डेस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ हिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो वह है मुंबई। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? तो कोच्चि के अंदर लगाई थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1612 ईस्वी के अंदर। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे?
अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे ये। उस समय भारत का बादशाह कौन बना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? तो अकबर था उस समय। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार किया था? 1954 के अंदर। ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी के अंदर वांडीवास का युद्ध हुआ था। व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश शासन में स्थापित किया था? अवध में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव को पड़ी थी 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा सिताब राय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था, ये पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी के अंदर। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है? तो शुक्र चकिया से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली के शासक कौन बना था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 के अंदर। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? डफरिन के समय हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमेन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन, यानी कि चूड़ामन ने किया था। किस जाट राजा को जाटों को अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल जी को, जो डींग के मेलों के निर्माण इन्होंने करा था, सूरजमल जी। लोहगढ़ का किला किसने बनाया था? तो बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो वो थे फर्रुखशेर के आदेश पर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर के अंदर। रणजीत सिंह वे अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर राज्य के क्षेत्र की सीमा निर्धारण करता है? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलन मनो के टाइम में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप से प्रदान किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रताप पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? हेस्टिंग के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बैटिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 ईस्वी के अंदर विलियम बैटिंग ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1830 ईस्वी में। किसी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉप को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? अर्थव्यवस्था पर। नरबलि प्रथा का ये थोड़ा मिस हो गया, तो नरबलि प्रथा का काल किस काल में हुआ था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादाभाई नेहरू जी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा के बीच में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई के अंदर। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी।
भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल में बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी के अंदर। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कैवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1842 में। जबकि नियमित जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितने प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत में इत्याद का सर्वप्रथम उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेयो के समय। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नेहरू। ये दादाभाई नेहरू वही हैं जो पहली बार लंदन के अंदर सांसद चुने गए थे भारत के, और एल्फिंस्टन कॉलेज लंदन से इन्होंने पढ़ाई करी थी। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली बार पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिसरा बंगाल के अंदर। पटसन यानी जूट। ठीक है। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार के अंदर। कांग्रेस में कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने में बसने की अनुमति कब मिली थी? तो 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? उड़ीसा के अंदर। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 ईस्वी में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। अगला है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई थी? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्म सभा ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो इसका अंत में सबसे ज्यादा प्रयास रहा था राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी मुंबई में। आर्य समाज किसके विरुद्ध हुए? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्तमान के अंदर हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने।
किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हैकिंस संस्था से जुड़े थे। तो किस संस्था से जुड़े थे? डेविड हेयर और राजा राममोहन हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 ईस्वी में भारत में हुई थी, अडयार मद्रास के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896-97 के अंदर बेलूर कलकत्ता के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला सवाल देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने डाली थी? ये सर सैयद अहमद खान है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेटिंग द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो शिकागो अंदर, और ये शिकागो में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1893 ईस्वी में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। और ये हाल ही में एनटीपीसी के मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके परिणाम के स्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पे। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? एहरार। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवा की स्थापना की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। ये विवेकानंद जी के गुरु थे। सबको विवेकानंद जी का पुराना नाम पता है कि उनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ था, लेकिन उनके गुरु का मूल नाम क्या था? तो उनके रामकृष्ण जो परमहंस गुरु थे उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 के अंदर बनी थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, जबकि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय पूछा जाए तो वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है। अगला सवाल देखिए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना है जो राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो तुह फतू उल मुआवदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को किसने युग दूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? 1920 ईस्वी के अंदर। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने।
अब देखिए किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर के अंदर। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया? केरल 1924-25 में। दलित वर्ग की मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? 1906 में मुंबई में हुई थी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो वी आर शिंदे ने की थी। नानो आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? वी आर शिंदे ने की थी। ठीक है, नानो आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंदराव पाटिल ने। ठीक है, जबकि दलित वर्ग की स्थापना की थी वो थे वी आर शिंदे। बहुजन समाज की स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो 1910 ईस्वी में सातारा में हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1895 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई थी? बैठवेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए किस अंग्रेज के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया गया था? तो खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकटिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। ये जनजाति बिरसा मुंडा जो नेता रहे हैं एक झारखंड से बिलोंग करते हैं। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 ईस्वी में मालाबार में होता। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का था, जो मेघालय के अंदर पाई जाती है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी हुई थी? तो भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग किया था? वडोदरा के महाराज ने। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी व बी.आर. अंबेडकर के मध्य। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी के अंदर। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 1917 ईस्वी के अंदर। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। भारत के ट्रेड यूनियन के जन्मदाता कौन थे? एम.एन. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ के अंदर। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? तो 1940 तक को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी के अंदर। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? तो 1890 ईस्वी में। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नए धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया था? तो 1919 ईस्वी के अंदर। अवध के एकता आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान ना देना। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ के अंदर।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी को। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा था? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर ने, यानी कि विनायक दामोदर दास सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून निर्वासित किया गया। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेले मर्द है? तो ये लक्ष्मीबाई के बारे में। इसका मूल नाम मणिकर्णिका हमें पहले डिस्कस कर चुके। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। काफ़ी बार ये पूछा जाता है। तो अगला है कि विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। ये किसने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ के अंदर। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे और राजनीतिक है? तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादाभाई नेरोजी ने किस समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये स्थापना की थी डॉक्टर A.O. ह्यूम ने। इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कांग्रेस से रिलेटेड की, जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे इसके वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और पहली महिला थी डॉक्टर एनी बेसेंट, जिसने होम रूल आंदोलन चलाया था। और भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। और 1916 की बात करते हैं, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे, उस समय जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजुमदार। अगला सवाल देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादाभाई नेरोजी थे। और दादाभाई नेरोजी ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लंदन के एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की थी और लंदन कॉमन हाउस, यानी कि जब इंग्लैंड का सांसद पहला भारतीय बना था दादाभाई नेरोजी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था जो सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो हमने बात की थी अभी, दादाभाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई के अंदर हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय संघ के संस्थापक थे। अगला सवाल देखिए, किसकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे।
किस कांग्रेस नेता को नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक को पहले नहीं माना जाता था, नर्मदलीय नेता नहीं माना जाता। ठीक है। और ये गर्मदलीय माने जाते थे लाल बाल पाल के नाम से, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गर्म दल के नेता थे। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, और 1911 में वापस कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने लड़ा था, और ये जीते भी थे। अगला देखिए, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस के अंदर विलय हुआ था। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण ये कहलाती है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो उसकी प्रथम अध्यक्ष थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिल्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी के अंदर। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्रे नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार नाम है इसका। ये कब आया था भारत परिषद अधिनियम? 1909 की ईस्वी में। भारत में गर्मदलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? तो ये थे अरविंदो घोष, ये गर्मदलीय नेता थे। मैडम बीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नाम से समाचार प्रकाशित करती थी। कौन करती थी? मैडम बीकाजी रुस्तम 1909 के अंदर। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी के अंदर। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था होम रूल आंदोलन। ये किसने चलाया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो यह आ गया डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी है? तो केसरी नामक पत्रिका। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी के मित्र से संबंधित है अनुशीलन समिति। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी के अंदर हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन भी बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये स्टार्ट हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 में की थी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहा था? अरविंद घोष ने, कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये अरविंद घोष ने कहा था। और ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं और ये गर्मदलीय नेता थे कांग्रेस के। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी के अंदर हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी के अंदर। 1905 में जो था वो बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय, जबकि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी के अंदर ही बंगाल से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो ये कराया था डॉक्टर एनी बेसेंट ने, यानी कि 1906 में ये अलग हो गया था मुस्लिम लीग और 1916 में ये वापस एक हो गए थे डॉक्टर एनी बेसेंट के प्रयासों से। और 1916 में कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो थी अंबिका चरण मजुमदार, ये आपको याद रखना है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? सीआर दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसे काबुल के मक्का के नाम से भी जाना जाता है इस अधिवेशन को। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। लेकिन हम सभी भलीभांति परिचित है कि भारत का जो टुकड़े हुए थे इसमें प्रमुख योगदान भी मोहम्मद अली जिन्ना का था। उस टाइम कहा होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, लेकिन सच्चाई यही है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को तोड़ दिया था और एक अलग राष्ट्र की मांग की थी अंग्रेजों से। गीता रईस नामक किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पुस्तक लिखी थी। कामागा टामारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागा टारो नाम का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी और लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो महाराष्ट्र के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण के अंदर प्रयुक्त की थी। अगला सवाल देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो 1940 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लोग ने एक मांग की थी कि उसको अलग से राष्ट्र दिया जाए। तो ये संकल्प लिया था इन्होंने 1940 ईस्वी के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? तो ये 1945 ईस्वी के अंदर दिया गया था। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी के अंदर हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? तो चोरी चौरा कांड के कारण जो है इस आंदोलन को वापस लिया गया था। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चौरा चौरी कांड। और ये चौरा चौरी कांड क्या था? एक जो था, ये क्या बोलते उसको, थाने को जला दिया था इन्होंने, क्रांतिकारियों ने। तो गांधी जी ने फिर ये आंदोलन वापस ले लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी के अमृतसर के अंदर हुआ था। और ये जो हत्याकांड ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैत के पीछे नायक कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये 1925 के अंदर हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने जो है स्वराज दल की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 ईस्वी को भारत यात्रा पर आया था साइमन कमीशन। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी 1935 का अधिनियम में। 23 फरवरी 1942 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता के अंदर मनाया था। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1958 ईस्वी के अंदर। किसने? राजगोपालाचारी ने स्थापना की थी। और इनको भी जो है सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और इनको राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो राजा जी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री राजगोपालाचारी को, जो कि प्रथम भारतीय भारत रत्न थे। ठीक है फ्रेंड्स।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए ये लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है फ्रेंड्स। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो तो उस टाइम भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही था। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्तरंजन दास ने लिखी थी। काफ़ी बार ये पुस्तक का नाम एग्जाम में, चाहे एसएससी रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम, वहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्तरंजन दास ने लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद के अंदर की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जबकि आपसे पूछ लिया जाए, बच्चों का कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जबकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी के अंदर, जबकि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, जबकि आज़ादी के समय जो था वो क्लेमेंट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा के अंदर हुआ था। 1927 ईस्वी की बाटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी, और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इनका पूरा नाम है वल्लभ भाई पटेल था उस समय, और सरदार की उपाधि इनको दी थी बारदोली की महिलाओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद के निकट था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। भारतीय मुसलमानों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ये पूछा जाता सवाल कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता? 22 दिसंबर 1939 की डेट आपको याद रखनी है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसे लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुसलमान एकता के भाषण किसने दिए थे? स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1947 ईस्वी के अंदर हुआ था और इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाए गए थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। जबकि भारत और चीन के बीच सीमा का रेखांतरण जो है वो किसने किया था? सीमांकन वो किया था मैकमोहन साहब ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? तो बनी थी 1946 में। दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 के अंदर। चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था।